रामपुर में सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव बुधवार को रामपुर पहुंचे और जेल में बंद सपा नेता आजम खान से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। मुलाकात के दौरान राजनीतिक और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा होने की बात सामने आई है। जेल में आजम खान से मुलाकात के बाद शिवपाल सिंह यादव उनकी पत्नी एवं पूर्व सांसद डॉक्टर तजीन फातिमा से मिलने उनके आवास पहुंचे। यहाँ उन्होंने तजीन फातिमा से भी बातचीत की और आजम खान के स्वास्थ्य समेत अन्य विषयों की जानकारी ली। इसके बाद शिवपाल सिंह यादव जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे। उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर का जायजा लिया। शिवपाल के रामपुर पहुंचने को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह नजर आया। उनके दौरे को आजम खान और उनके परिवार से मुलाकात के साथ ही पार्टी से जुड़े राजनीतिक घटनाक्रम के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले मंगलवार को उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कांग्रेस से गठबंधन और बसपा से दूरी के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि सपा का गठबंधन कांग्रेस के साथ है। उन्होंने बसपा के साथ किसी तरह के गठबंधन की संभावना से भी इनकार किया। शिवपाल के इस बयान को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकजुटता की रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में शिवपाल ने कहा कि सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में अगली सरकार सपा की बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके बयान से यह भी संकेत मिला कि पार्टी 2027 के चुनाव में गठबंधन को भाजपा के मुकाबले मुख्य राजनीतिक विकल्प के तौर पर पेश करने की तैयारी कर रही है। गठबंधन को लेकर शिवपाल का बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि उन्होंने बसपा से किसी तरह के तालमेल की संभावना को साफ तौर पर खारिज किया है। सीटों के बंटवारे का कोई फॉर्मूला उन्होंने नहीं बताया, लेकिन गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की बात स्पष्ट कर दी है। यह रणनीति 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस के साथ आने के बाद बनी विपक्षी एकजुटता को विधानसभा चुनाव तक आगे बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखी जा रही है। अब दोनों दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीटों के बंटवारे और स्थानीय स्तर पर संगठनात्मक तालमेल की होगी। शिवपाल ने गठबंधन की राजनीति को भाजपा के खिलाफ मुद्दों से भी जोड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और व्यापारियों की समस्याओं जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। उनका कहना था कि चुनाव में सपा कांग्रेस जनता के इन्हीं सवालों को लेकर भाजपा के सामने मैदान में उतरेगी। इससे पहले मंगलवार को सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने दावा किया कि प्रदेश में अगली सरकार समाजवादी पार्टी की ही बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रदेश में सपा की सरकार बनने के बाद पूर्व मंत्री आजम खान और संभल के सांसद वर्ग के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे वापस होंगे। वह मंगलवार को अमरोहा और मुरादाबाद के दौरे पर थे। सपा नेता ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का राजनीतिक उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने हाल ही में संभल हिंसा प्रकरण में आए न्यायिक जांच रिपोर्ट पर असहमति जताते हुए कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए जानबूझकर ऐसी जांच कराई गई है। उन्होंने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। आरोप लगाया कि विफलताओं, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों, व्यापारियों के मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए सरकार केवल धर्म और हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की जन विरोधी नीतियों से आम जन तंग आ चुका है। शिवपाल सिंह यादव के इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस तरह की और खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।